दोस्तों, कोविड-19 से जंग के चलते दुनिया भर में पाबंदियां लगी हुई हैं। इन पाबंदियों के तहत कार, ट्रेन से ट्रैवल और फैक्ट्रियों में कामकाज बेहद कम हो गया है। दुनिया भर के अरबों लोगों की आवाजाही रुक गई है और लोग कम काम कर रहे हैं। दुनिया में सब कुछ एक तरह से थम सा गया है। लॉकडाउन की वजह से काम पर जाने वालों की तादाद में भारी गिरावट आई है। ट्रेन या सड़क के जरिए कामकाज के सिलसिले में या सैर सपाटे के लिए आवाजाही करने वाले अपने घरों में बंद हैं। कई बड़ी इंडस्ट्रीज इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा मिला है। प्रदूषण कम हो गया है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ ही कोरोना महामारी के बीच वैज्ञानिक पृथ्वी से जुड़े कुछ नए संकेतों को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, इस बीच वैज्ञानिकों के सामने कई तरह के सवाल थे, जिनका जवाब खोजते हुए उन्हें धरती के गर्भ से एक ऐसी जानकारी खोज में मिली है जो सभी को हैरान कर रही है। क्या धरती पर मौजूद पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है? क्या जमीन खिसक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की प्लेटें खिसकने की वजह से पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है? चुंबकीय ध्रुव बदल रहा है? इन सब के पीछे के कारण को खोजते खोजते वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया को खोज लिया है जिसे जानकर कोई भी परेशान हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी खोज है जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। धरती को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। घूम रहा है धरती के बीच का कोर। कोर घूमने से पहाड़ों की बढ़ रही है ऊंचाई। वैज्ञानिकों की खोज से पता लगा है कि धरती का बीच का हिस्सा घूम रहा है। इसे कोर कहते हैं। इस कोर के घूमने से जमीन पर खड़े पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है, जिससे जमीन खिसक रही है। इस बारे में रिसर्च कर रहे शोध के सह लेखक वैज्ञानिक जियाओंग जोंग सॉन्ग ने बताया कि 1996 में हमने देखा था कि इस कोर से एक छोटा भूकंप जैसा परिवर्तन हुआ, जो धीरे धीरे घूम रहा था। हमने इसे जानने के लिए ही तब से गहन अध्ययन शुरू कर दिया। जियाओ जोंग ने यह भी बताया कि हमने अलग अलग भूकंप आने वाली जगहों के बारे में पता लगाया, तो हमें यह जानकारी मिली कि सभी का कोर से जुड़ाव था। उन्होंने ये भी बताया कि कोर के घूमने से ही धरती की परतें आपस में टकराती हैं, जिससे पहाड़ ऊंचे दिखते हैं। दरअसल अर्बाना कैंपन में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के वैज्ञानिकों ने इस भौगोलिक परिवर्तन को लेकर एक स्टडी की। ये स्टडी अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में प्रकाशित हुई है। इसे एक बड़ी खोज माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के वैज्ञानिकों को गहन अध्ययन के बाद इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धरती का केंद्र यानी कि कोर घूम रहा है, जिसकी वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। इसी वजह से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से खिसक कर साइबेरिया पहुंच गया है। दरअसल पिछले 120 सालों में उत्तरी ध्रुव करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति साल की गति से आगे बढ़ रहा है। ये कनाडा से खिसक कर रूस के पास साइबेरिया तक पहुंच गया है। लेकिन ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव नहीं है जो खिसक रहा है, उसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की सहायता से कंपास पर दिशा देखी जाती है। लेकिन चुंबकीय ध्रुव के खिसकने के कारण अब समुद्री यात्रा और हवाई यात्रा के दौरान दिशा का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। इस खोज में लगे प्रोफेसर जियाओ जोंग ने बताया कि कोर घूमने की वजह से धरती की ऊपरी सतह और प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं। इससे धरती के ऊपर बने पहाड़ों की ऊंचाई पर भी असर पड़ता है। प्रोफेसर सॉन्ग की माने तो भूकंप की वजह से पैदा हुई भूकंपीय तरंगे धरती के कोर यानी कि केंद्र तक जाती हैं। अगर कोर घूमता नहीं, रुकता है, तो ये अंदर तक ही नहीं जा पाती। फिर ये तरंगे अंदर से टकरा कर वापस आती हैं। और अगर धरती के केंद्र में मौजूद गर्म लोहे का केंद्र घूमता नहीं, तो हमें ये तरंगे वापस कभी नहीं मिलती। ये वहीं रुक जाती। जो इनर कोर में जाकर वापस लौटती हैं, उनके व्यवहार में बदलाव होता है। इसकी वजह से धरती के प्लेट्स पर असर पड़ता है। धरती के अंदर की हलचल दे रही तबाही के संकेत। कोर के घूमने से टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ रहा असर। क्या पृथ्वी पर मंडरा रहा है बड़े भूकंपों का खतरा? धरती अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है।
क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इसका अपनी धुरी पर घूमना थमने लगे तो इसका अंजाम क्या होगा? वैज्ञानिकों की मानिए तो ऐसी अनहोनी हुई तो इसकी वजह से धरती पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार धीमी हो रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स में टक्कर की वजह से आते हैं भूकंप। धरती का कोर घूमने से टकरा रही हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दिल्ली में आ सकता है 7.9 तीव्रता का भूकंप। दरअसल भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा है। यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी, नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ में भयानक भूकंप को भला कौन भूल सकता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स में टक्कर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों के नए शोध से ये तो साफ हो गया है कि आखिर भूकंप इस उपमहाद्वीप पर क्यों आ रहे हैं। दरअसल पृथ्वी का कोर घूम रहा है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं और इसी वजह से लगातार दिल्ली पर भूकंप की धमक सुनाई दे रही है। आलम यह है कि महज अप्रैल और मई में ही दिल्ली में 5 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप एक ऐसी विपदा है जिसे इंसान आज तक डिकोड नहीं कर सका है। साल 2001 में गुजरात में आए भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को 9.1 तीव्रता का भूकंप के बाद आई सुनामी में लगभग 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.9 तीव्रता के आए भूकंप में 8,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2,000 से ज्यादा घायल हो गए थे। दरअसल पृथ्वी की घूमने की गति का कम होना, पृथ्वी की कोर का घूमना और इससे उत्तरी ध्रुव का खिसकना, ये सब वजहें ऐसी हैं जिससे भविष्य में तेज भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।